हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK CI पर। तो देखिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हैं ना, जो आपके 2022, 2023 और 2024 है ना, 2022, 2023 और 2024 के जो MCQ हैं वो मैं इस क्लास में लेके आऊँ। साथ ही हम ना सिर्फ ये 3 पेपरों के जो प्रीवियस ईयर के 3 पेपर हैं इनके MCQ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही हम आपके 2024 और 2023 का जो मॉडल पेपर क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर 5 जो पेपर हैं, है ना, कितने 5 पेपरों के MCQ यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें आपके 3 जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आपके कल के एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ये मान लीजिए आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं तो MCQ की बात करता हूँ, या फिर मैं ओनली मार्क्स, क्योंकि आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, फिर आपके वेरी शॉर्ट भी हैं, वो भी यहीं आसपास से ही आने वाले हैं। तो आपको अगर पासिंग मार्क्स के लिए चाहते हो तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस एक वीडियो से 80 से 20 मार्क्स का जो मैटर है वो डेफिनेटली आने वाला है ना। देखिए, आपको जो पासिंग मार्क्स है वो 9 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए आपको? पासिंग के 9 मार्क्स चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करें। बाकी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको 18 से 20 मार्क्स का जो मैटर है वो इसे एक वीडियो से मिल जाएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस तो यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैक्सिमम मैटर यहाँ से मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा छोटा ही चैनल है और अभी मेहनत जारी है, धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे। आपका सहयोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैनियल सेल में जिंक Zn+2 एंड कॉपर+2 आयनिक सांद्रता एक इकाई यानी कि 1 मोल घन डेसीमीटर हो तो विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है। ये 1.10 वोल्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजक आपको दिया हुआ है, यानी के जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 2.303/T log R0 यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है ना, और कोटि की अभिक्रिया आपसे पूछी गई है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रथम कोटि। तो किसके लिए है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक जो है, वेग स्थिरांक जो है उसका व्यंजक है, ठीक है भाई। फिर देखिए, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए खाली स्थान ज्ञात किया जाता है। तो किसी द एक्सप्रेस टू द एक्सप्रेस रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करते हैं? ताक्षणिक वेग डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? ताक्षणिक वेग हम ज्ञात करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है भाई। फिर देखिए, कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? कालाजार, पेट की गड़बड़ी, त्वचा संबंधी रोग या लैंगिक रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाजार। क्या हो जाएगा? कालाजार। फिर देखिए, कैलामाइन अयस्क है, तो कैलामाइन जो अयस्क है वो जिंक का होता है। देखिए, जो ये अयस्क वाला क्वेश्चन है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चैप्टर आपके जो धातु कर्म वाला चैप्टर था, मेटलर्जी जिसको हम कहते हैं, वो हट चुका है, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखिए, द्विदंतुक लिगेंड, डाइडेंटिक लिगेंड यहाँ पर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑक्जिलेट, है ना। ये इस तरह से होता है इसकी स्ट्रक्चर। ये क्या है? द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो HCN है ये उभयदंतिक लिगेंड है। कैसा है? उभयदंतुक लिगेंड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपका, CF2Cl2 फ्रियोन पद्धति में नाम है। तो ये फ्रियोन 12 के लिए आपको CF2Cl2 का नाम भी पता होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है डाइक्लोरो, है ना, 1 डाइक्लोरो, 1 नहीं लगाएंगे तो चलेगा, डाई
फ्लोरोमेथेन, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। कभी आपसे इसका यूपीएससी नाम पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की जो क्रिया विधि है उसमें जो उप उत्पाद है यानी कि जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एसीटोन होता है। देखिए क्यूमीन के अगर आप स्ट्रक्चर देने जाओगे मतलब देखने जाओगे तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या होता है, ये CH, यहाँ CH3 है ना, और यहाँ CH3 होता है। ये स्ट्रक्चर है क्यूमीन की। इसकी जब रिएक्शन O2 के साथ होती है तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ये, ठीक है, यहाँ इस तरह से होता है। यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ CH3 ही है, इधर भी CH3 है। उसके बाद इसका जल अपघटन होता है। क्या होता है, जल अपघटन होता है, और उससे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है भाई, यहाँ फिनॉल बनता है और साथ में बनता है एसीटोन। क्या बनता है, एसीटोन बनता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता। कौन सा है जो नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता। देखिए जो डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि जो आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ड हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हैं तो देख लीजिएगा। जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे क्या कहते हैं, संदमक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, यहाँ पर इसको संदमक या इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। अणु का स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है, ये अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण वाला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हट गया है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखिए विलियमसन संश्लेषण में खालिस्तान की सोडियम एल्कोक्साइड साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है, तो ये RX एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। यहाँ RX विलियमसन संश्लेषण एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, एल्कोक्साइड होता है इस तरह से, यहाँ पर प्लस माइनस, है ना, इस तरह से एल्कोक्साइड होता है, ये सोडियम होता है, और यहाँ इसको मैं डैश लगा देता हूँ, ये बन गया हमारा डाई एल्किल ईथर प्लस NaX निकल जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन आपको आनी चाहिए। फिर देखिए खालिस्तान का जलीय विलयन फेलिंग ए विलयन कहलाता है, तो ये कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट होता है, याद रखिएगा। और दूसरा क्या होता है, सोडियम पोटेशियम जो टार्ट्रेट होता है वो होता है, ठीक है। रोसेल लवण हम उसको कहते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए ये 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2023 के क्वेश्चन थे, यहाँ ये 2022 के क्वेश्चन है। यहाँ SCC में क्या पूछा है, संकुलन क्षमता पूछी है, जो 52.4% इसका आंसर होता है। ये आपके सॉलिड चैप्टर्स का क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन टॉप कारक यानी I के अधिकतम मान वाला यौगिक क्या है। तो देखिए I का यहाँ पर वियोजन हम देखेंगे, जो KCl होता है ये टूटता है किसमें, K प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर जो I बराबर है वो 2 होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही NaCl की बात करें तो NaCl भी Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, यहाँ भी I का एक मान जो है 2 है। फिर बात करते हैं जो K2SO4 है, K2SO4 में क्या होता है, K प्लस और SO4 माइनस 2 में टूटता है, लेकिन यहाँ पर जो K होते हैं वो 2 होते हैं, तो I का मान यहाँ पर 3 होता है। कितना होता है, यहाँ पर I का मान 3 होता है। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो ये जो MgSO4 है ये भी यहाँ पर क्या होता है, टूटता है Mg प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में, तो यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो 2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। फिर देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए Ln और RT के मध्य आरेख यहाँ पर पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह का आरेख देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ढाल है वो -K को शो करता है, ठीक है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वॉन आर्केल विधि द्वारा शोधित की जाने वाली धातु का युग्म, द पेयर ऑफ मेटल्स दैट कैन बी प्यूरिफाइड बाय वॉन आर्कले मेथड। तो कौन सी है? ये जर्कोनियम और टाइटेनियम है, लेकिन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाला है। ये यहाँ पर आप क्या है, धातु कर्म वाला चैप्टर है वो जो हट चुका है उससे है। सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाला धातु है तो मैग्नीज होती है जो +7 तक शो करती है, ठीक है। चतुष्फल की ज्यामिति वाला उप सहसंयोजन यौगिक है। देखिए यहाँ पर जिसमें भी 4 है उसके चांस होते हैं यहाँ पर किसके चतुष्फल के दर्शाने के, 6 और 5 वाले तो नहीं दर्शाएंगे। इसका राइट आंसर होता है निकल वाला, ये ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO यहाँ पर याद रखिएगा, ये कार्बोनिल है और ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? उदासीन लिगेंड है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वर्ग समतलीय शो करता है, जो साइनाइड वाला है ये वर्ग समतलीय आकृति शो करता है, वर्ग समतलीय। उसका रीज़न होता है ये एक प्रबल लिगेंड है, हालांकि ये भी एक प्रबल लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर जो निकल है वो Ni+2 की फॉर्म में है ना, जबकि यहाँ पर निकल ओनली निकल की फॉर्म में है। तो उसका जब आप निकालोगे VBT के थ्रू आप भी बता सकते हो। हमको राइट आंसर बताना था जो कि हो जाएगा बे, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक कार्बन हेलोजन अबंध लंबाई वाला यौगिक यहाँ पर कौन सा हो जाता है। तो देखिए जैसे जैसे हम एक आवर्त में क्या करते जाते हैं, नीचे वर्ग में बढ़ते जाते हैं, तो जो ये बंध लंबाई है ये बढ़ती जाती है इस तरह से, है ना। यहाँ पर इस तरह से ये बंध लंबाई मान लीजिए बढ़ती जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3I। इनके में सबसे ज़्यादा लंबाई होगी। फिर देखिए यहाँ पर आपसे क्वथनांकों का सही बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया, तो ये बार बार पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा से। एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो सर्वाधिक होता है, उसके बाद यहाँ पर ईथर है और फिर एल्कोन है, एल्केन है, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूनतम pKb मान वाला एमीन है। देखिए जिसका मान न्यूनतम होगा pKb का, न्यूनतम pKb है ना, pKb, इसका मतलब वो क्या होगा, अधिकतम क्षारीय हो। कैसा होगा? अधिकतम क्षारीय होगा, ठीक है। इसका पूरा में जो क्रम है वो मैं पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस जो हमारी रिएक्शन वाली एक वीडियो डाली थी उसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैथिल का जो होल ट्वाइज है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखिए फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के बिंदु दोष दर्शाने वाले आयनिक ठोस का सूत्र Ag जो Br है वो इसका राइट आंसर हो जाता है, बट ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का जो नाम है वो आयरन है। क्या है? आयरन है, ठीक है भाई। रैसिमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है? रैसिमिक मिश्रण में वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक दोनों होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसका कोई भी जो ध्रुवण घूर्णक मान है 0 होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में खालिस्तान कम वाष्पशील है ना, ये कौन जो है कम वाष्पशील है? तो पैरा नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील है, क्योंकि इसको वाष्पशील बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। फिर देखिए ये आपका 2024 का पेपर जो है उसके MCQs हैं, जो कि 2024 का मैंने पूरा कराया हुआ है यूट्यूब पर, आपने उम्मीदें देख ली होगी। तो इसको हम फटाफट आगे बढ़ाएंगे। राउट नियम से ऋणात्मक विचलन दर प्रदर्शित करने वाला अनादर्श कौन सा है? विलेन है ये। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये सारे जो हैं ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं बाकी, है ना। मैं फटाफट चलूँगा यहाँ पर। मैग्नीशियम सल्फेट के पूर्ण वियोजन की वॉन टफ कारक क्या होता है? तो 2 होता है। मोलर चालकता का SI मात्रक जो होता है वो साइमन मीटर² मोल इनवर्स होता है। यहाँ पर जब मैंने इस वीडियो बनाई थी तो मुझसे यहाँ पर A ऑप्शन राइट आंसर हो गया था, जो कि गलत था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने C आंसर बताया था। बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह से ध्यान देते जाइए। हो सकता है मेरे से देखिए आंसर्स बताने में कुछ गलतियाँ जल्दबाजी में हो जाती हैं ना, तो मैं भी जानबूझकर कोई गलती नहीं करता हूँ, और आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे से मेहनत करें और ध्यान भी दें, है ना। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो, कमेंट बॉक्स में बता रहे हो, उसके लिए धन्यवाद है आपका, क्योंकि आप सिर्फ अपनी नहीं और भी बच्चों की मदद कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हो जाती हैं गलतियाँ, देखिए जल्दबाजी में कभी कभी। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन के विद्युत से जो उत्पाद है वो कौन से होते हैं? तो H2Cl2 और NaOH होता है। H2 याद रखना कैथोड पर और Cl2 एनोड पर उत्पन्न होती है, ठीक है। अभिक्रिया वेग की जो इकाई है वो क्या होती है? यहाँ पर देखिए ये होती है मोल लीटर सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है? मोल लीटर सेकेंड इनवर्स
होती है। फिर देखिए अधोलिखित में से न्यूनतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है, तो इसका Na2+ है। ठीक है। होमोलैप्टिक संकुल है। होमोलैप्टिक का मतलब है जिसके समान लिगेंड होंगे वो A है, बाकी सब कैसे हैं, ये हेट्रोलैप्टिक है। कैसे हैं ये, हेट्रोलैप्टिक संकुल है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये एथिलीन डायमीन लिगेंड है, इसमें संकुल में कोबाल्ट की समन्वय संख्या पूछी है। यहाँ मैंने बताया भी था एथिलीन जो एथिलीन डायमीन है ना, इसके एक की दो लिगेंड शो करता है, या फिर हम बात करें उपसर्जन संख्या इसकी 2 होती है। अब 3 है तो है ना, अगर 3 एथिलीन डायमीन हो जाएंगे तो इसकी 3 से इंटू करने पर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताया हुआ है मैंने पिछले उसमें अच्छे से चीज़ें। अधोलिखित में से थायनिल क्लोराइड क्या है, SOCl2। ठीक है। वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरित अवस्था आपको बताई भी थी, ये sp2 होती है और ये होता है वाइनिलिक ग्रुप। पूरा स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से समझाया था, एलिलिक के बारे में भी बताया था, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस तरह से हैलाइड है यहाँ पर। तो ये जो है कार्बन, इस कार्बन के बारे में पूछा था, ये sp2 संकरित होता है। ठीक है। अधोलिखित में से असम्मित ईथर कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास अगर समान है तो सम्मित ईथर है, और असमान है तो जैसे RR समान है तो सम्मित ईथर, और यहाँ पर ये R' है, ये R है, इसका मतलब असम्मित ईथर है। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, ग्लिसरॉल है, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के बताई थी इस तरह से। इसमें 3 OH ग्रुप हैं, इसलिए ट्राई हाइड्रोक्सिल। ठीक है भाई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वनीला से सेम प्राप्त जो कौन सी हैलाइड है, तो ये वेनिलीन है। ठीक है। फिर देखिए ट्राई मैथिल एमीन की आकृति कैसी होती है, तो ट्राई मैथिल एमीन की पिरामिडी आकृति होती है। कैसी होती है, प्रिमिटिव होती है, याद रखिएगा। इस तरह से इसके पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर CH3 ट्राई मैथिल के लिए CH3 CH3। ठीक है। याद रखना चतुष्फलकीय नहीं होती है और ना ही त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय होती है। त्रिकोणीय होती है लेकिन ओनली पिरिमिडीय है। यहाँ पर देखिए तृतीयक एमीन कौन सा है, तो तृतीयक एमीन बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बे। मोनोसैकेराइड आपको पूछा है, तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड राइबोज हो जाएगा। बाकी 3 कैसे हैं, ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड है, मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर अब ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक और पेपर के हैं, हम ध्यान दीजिएगा। चालकता का SI मात्रक यहाँ पूछा गया है, तो देखिए चालकता का जो SI मात्रक है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। देखिए साइमन मीटर इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइमन है ये CGS पद्धति में लिया जाता है। कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा प्रदर्शित करता है, तो मैग्नीज प्रदर्शित करता है। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई है, तो यहाँ पर ये CO है जो कि हमने कहा था उदासीन है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है। क्रोमाइट S का यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछा है, जो FeCr2O4 होता है ना, ये भी मैंने कराया हुआ है। यहाँ पर ये पूछा है COCl3.5NH3 है ना, 5NH3। तो यहाँ पूछा गया है कि AgCl के कितने मोल बनने वाले हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर NH3 का जो है होल 5 होता है, और यहाँ एक Cl भी होता है, ये संकुल के अंदर होता है। बाकी 2 Cl2 के जो Cl2 बाहर होते हैं। तो जो ये Cl2 बाहर हैं इनके साथ ही जो सिल्वर है ये रिएक्ट करता है और AgCl बनाता है। तो 2 बाहर है इसलिए इसके मॉलिक्यूल 2 बनेंगे। ठीक है, ये राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, आयरन। उभयदंती लिगेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उभयदंतुक में यहाँ पर द हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन कभी लोन पेयर देता है तो कभी यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर देता है। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडा स्वीट से कौन सी एल्डिहाइड प्राप्त होती है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होती है। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इसका IUPAC नाम पूछा गया है, वैसे इसको थैलिक एसिड कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, थैलिक अम्ल इसको हम कहते हैं। इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। नाभिक रागी यौगिक जैविक क्रिया में कार्बोनिल जो कार्बन है उसकी संकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ मैं, है ना। ये इस तरह से कार्बोनिल है, तो ये इस वक्त होता है sp2, और जब इस पर कोई नाभिक रागी अटैक करता है तो ये इस तरह से माइनस हो जाता है ना। कैसे हो जाता है, माइनस हो जाता है, और ये उसके साथ कोई भी नाभिक रागी, मान लो OH यहाँ पर जुड़ जाता है तो सिग्मा 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 4 सिग्मा होने का नहीं, सिग्मा sp3 हो जाता है। कैसे हो जाता है, sp2 से sp3 हो जाता है।
ट्राईमेथिलेमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था यहाँ पर पूछा है, तो ये हो जाता है sp3 होती है नाइट्रोजन। यहाँ लॉन पेयर काउंट होते हैं, बाकी ये CH3 है और CH3 है, तो ये सिग्मा 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 लॉन पेयर काउंट होंगे, इसीलिए sp3। जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय प्रबलता दर्शाने वाला यौगिक कौन सा है, तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब हो जाएगा। इसका क्रम भी मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में द्वितीयक एमीन कौन सा है, तो द्वितीयक एमीन देखिए एन मैथिल एथेनामीन होता है, मतलब यहाँ पर ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इसके साथ एक CH2 CH3 ये एथिल जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक मैथिल जुड़ जाता है, तो ये कैसा है सेकेंडरी एमीन है। गोलिकाकार प्रोटीन यहाँ पर इंसुलिन हो जाता है और एक ग्लोबुलिन भी आ जाता है अगर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लूकोज कैसा है, कीटो एल्डो एक्सो, ये एक एल्डो हेक्सोसर का है, तो राइट आंसर से हो जाएगा। ठीक है, एक आदर्श विलयन का गुण यहाँ पर पूछा गया, देखिए मॉडल पेपर के क्वेश्चन आ चुके हैं अब। तो एक आदर्श विलयन का गुण क्या होता है, ये सभी हैं। राउडले में पालन करता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, आयतन परिवर्तन शून्य होता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगने में किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड होता है ना, और आयरन का हाइड्रोक्साइड का होल्थराइज होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया 90% पूर्ण होने पर लगभग समय होगा, तो ये अर्धायु का 3.3 गुना होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, ये T 90% जो है ये इक्वल टू होता है T 1.5, है ना, 1.5 है 0.5। ठीक है, अर्धायु को हम क्या कहते हैं, 0.5 है 1/2, इसका इंटू होता है 3.3। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई देखिए यहाँ पर है ना, जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो यहाँ दी नहीं हुई है, सही मायने में एक भी ऑप्शन सही नहीं है। बी थोड़ा सा मैच करता है लेकिन मिसप्रिंट है। देखिए क्या होता है इसकी जो इकाई होती है वो मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो प्रथम कोटि है, यानी कि प्रथम कोटि के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए होती है सिंपल सी सेकेंड इनवर्स। क्या होती है यहाँ पर, प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स होती है, बहुत ही सिंपल सी है। फिर देखिए जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, लैंथेनाइड के परमाणु में आकार क्या होता है, ये त्रिज्या घटती जाती है, जिसको हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। EDTA की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। ये होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है, याद रखिएगा, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है इसका फुल फॉर्म। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, DNA में क्षार कौन से, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित से कौन सा यौगिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। देखिए स्ट्रक्चर भी बना देते हैं इसकी, हम स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है, तो ये यहाँ पर इस तरह से, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर हिंसबर्ग अभिकर्मक की है, सल्फेनेमाइड में बनता है इससे। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एक्स से अभिक्रिया करके एक रंजक देता है, अभिकारक एक्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर से हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर जो रंजक बनता है वो किस तरह से बनता है कि यहाँ पर ये एथिलीन डायमीन है ना, सॉरी ये डाइज़ोनियम क्लोराइड है, तो ये N2 है ना, इस तरह से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस है। अब इसके साथ जो रिएक्शन करता है वो इस तरह से, देखिए ये NH2 ना, इसको एनिलीन कहते हैं हम। इसका जो हाइड्रोजन है वह HCl के साथ निकल जाता है, और जो रिएक्शन के बाद जो रंजक बनता है ना, जो रंगने का काम करता है, वो इस तरह से बनता है। ठीक है, इसका नाम भी है, इस यौगिक का नाम भी मैंने रिएक्शंस में बताया हुआ है। ये क्या है, पैरा अमीनो, क्या है, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये मॉडल पेपर में है, और मॉडल पेपर तो गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं ना, मतलब RPSC नहीं बनाए। लुकास अभिकर्मक का पूछा गया है, तो ये निर्जल ZnCl2 प्लस में HCl होता है। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिकरण करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस, याद रखना। इसके साथ अल्कोहल सोडियम के साथ, इसका मतलब अल्कोहल अम्लीय गुण दर्शाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग। फिर देखिए ये रिएक्शन आपको दी हुई है, निम्नलिखित में से
बी आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये C2, इस पूरी रिएक्शन को हम कर देते हैं C2HBr जो है जब रिएक्शन करता है KCN से ना, तो यहाँ पर CnBr को हटा देता है, C2H5 यहाँ Cn जुड़ जाता है, और जब इसका क्या होता है जल अपघटन होता है, क्या होता है जल अपघटन होता है, तो यहाँ पर बनता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनता है प्रोपेनोइक एसिड बनता है CH2COOH। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है, संक्रमण अवस्था आती है, यानी कार्बोकैटायन जो है या कार्बोनियम आयन जिसको हम कहते हैं, है ना, ये बनता है SN1 में। याद रखना किस में बनता है, SN1 में बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कार के रेडिएटर के में किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जिसकी प्रयोग करने की सलाह दी जाती है वह एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये सर्दियों में इसका यूज करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पानी का जो हिमांक है उसको कम कर देता है ताकि वो जमता नहीं है। फिर देखिए अब ये एक और मॉडल पेपर है, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण विभाजन के लिए वोल्ट ऑफ आई का मान यहाँ पर अधिकतम, तो ये हम निकाल चुके हैं, सही इसका राइट आंसर। 20 ग्राम द्रव्यमान विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश पूछा है। तो एथिलीन ग्लाइकोल देखिए ये हमको पहले इसका पता होना चाहिए, ये OH और CH2OH होता है। ठीक है, अब इसका तो हम निकाल लेंगे, इसका पहले अणुभार निकाल लेते हैं। कार्बन का 12, तो 12 इंटू में 2, हाइड्रोजन बात करें 2 4 4 तो 6 हो जाएंगे, तो +6 और 16 दूनी 32, ऑक्सीजन के 16 होते हैं इसलिए मैंने 2 से इंटू करके डायरेक्ट, तो 24 +6 +32 यानी कि 30 यानी कि 62 हो गया इसका अणुभार। अब देखिए यहाँ पर 20 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है और कुछ और नहीं दिया गया, मतलब वाटर होगा। अब 80 ग्राम क्या है, यहाँ पर वाटर है, H2O है। अब H2O का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 2N6 यानी कि 18 होता है। अब इसका अगर जल का मोल निकाले, है ना, मोल अंश देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले जल के मोल निकाल लेते हैं। जल के मोल हमको कितने प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर 80 ग्राम अपॉन में 18। ठीक है, तो इसका जब हम भाग लगाएंगे तो हमको मोल आ जाएंगे, या तो हम निकाल लेते हैं जो रिएक्शन को इजी करने के लिए रहने भी दे सकते हैं ना। तो 18 चौक 72, 4 बार जाएगा, फिर 8 बचेगा, तो फिर 0.4 के समथिंग आएगा। फिलहाल हम इसको एज इट इज रखते हैं। फिर हम यहाँ पर मोल निकालते हैं, किसके, इसके मोल निकालते हैं। यहाँ पर हमको मोल निकालने पड़ेंगे किसके, मैं चलिए यहीं कर देते हैं, इसके एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालेंगे। तो ये कितना होगा 62, हमको ये ये तो आ गया है, यहाँ पर 20 ग्राम वैल्यू आई है और 62 आया है, तो इसको भी भाग देंगे, झंझट में पड़ेंगे, इससे मतलब ये कुछ है नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको मोल अंश निकालना है एथिलीन ग्लाइकोल। अगर एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है तो देखिए सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल के मोल ये ले लिए हमने। अब है ना, जो अपॉन में क्या होता है टोटल मोल, यानी कि देखिए टोटल मोल क्या है 80 अपॉन में 18 वाटर के प्लस में 20 अपॉन में 62। अब इनको ऐड कर देना है, हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिएगा 18 54 72 90, इसको इंटू कर लेते हैं ना, तो 18 इंटू में 62, 36 हासिल 6, 90 18 108 108 और 3 111। ठीक है, तो ये 1116 80 कितनी बार, ओ शिट, ये तो बहुत ज़्यादा, देख लीजिएगा इसका आंसर ना, ये इस तरह से निकल जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपको निकालना होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं निकाला था, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, ये टाइम कंसीडिंग क्वेश्चन है, तो आप निकाल लेगा, मतलब कैलकुलेटर वगैरह से आंसर निकाल लीजिएगा। एग्जाम में जनरली भी नहीं पूछे, मॉडल पेपर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत सेल की श्रेणी नहीं आता था, वोल्टिक सेल है। ठीक है,
विद्युत अपघटनीय चालकों की चालकता निम्न किसके कारण होती है? तो आयनों के कारण होती है। किन कारण होती है? आयनों के कारण। अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना करने पर इसकी सांद्रता जो आधी हो जाती है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये द्वितीय कोटि का। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो अर्धायु है ना, यानी कि टी हाफ जो है ये यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रारंभिक सांद्रता के। किसके? प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन में? किसमें? ये याद रखना द्वितीय कोटि के लिए। फिर देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण जो है यहाँ पर सोने की सतह पर HI का वियोजन है। फिर निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है? तो मैंगनीज है ही। संकुल में धातु की M की उपसरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था का योग पूछा है। देखिए यहाँ पर एथिलीन डायमीन है, मैंने पहले ही कहा था एक एथिलीन डायमीन की 2 होती है, 2 की हो जाएगी 4। ठीक है, 4 तो इसकी हो गई, और C2O4 की खुद की 2 होती है, एक की 2 होती है, प्लस में 2, तो टोटल यहाँ पर 6 तो क्या हो गई? यहाँ पर हो जाती है उपसंयोजन संख्या। बात करें है ना इसके ऑक्सीकरण अवस्था की, तो C2O4 जो होता है ये -2 शो करता है ना, और एक Cl है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस होगी। तो ये जो M है ये +3 ऑक्सीकरण शो करता है, +3 और 6 यानी कि 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक CH3Cl2 का सही नाम है? तो इसका देखिए राइट नाम है इथाइलिडीन क्लोराइड है, या फिर अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर जेमिनल डाइक्लोराइड होता। क्या होता? जेमिनल डाइक्लोराइड होता। याद रखिएगा ये 2 नाम बड़े फेमस हैं, जेमिनल डाइक्लोराइड और विसिनल डाइक्लोराइड। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा। HCl के साथ प्राथमिक एल्कोहल की प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा होता है यहाँ पर? तो निर्जल ZnCl2 जो कि लुकास अभिकर्मक वाला। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल के एसिडीकरण से बना जो यौगिक है वो एस्प्रिन है, ये आपको सीधा रटना है। फिनोल के सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन क्या होती है? तो ये पिक्रिक अम्ल बनता है। यहाँ पर 3 NO2 जुड़ जाते हैं, इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, 2 नाम मैंने इसके बता दिए हैं। फिर देखिए एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल है जिसमें एक ही कार्बन परमाणु होता है। दालचीनी से प्राप्त कौन से यौगिक रुचिकर गंध उत्पन्न करता है? तो ये सिनेमेल्डिहाइड है। ठीक है, कीटोन तब बनते हैं जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि देखिए ये CH3CH यहाँ OH लगा हुआ है, अगर ये CH3 है तो इसका जब ऑक्सीकरण बनेगा तो यहाँ इस तरह से क्या होगा? कीटोन बन जाएगा, जिसको ये एसीटोन है। ठीक है, लास्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, जलीय विलयन में मैथिल प्रतिस्थापित अमीनों की क्षारीय प्रबलता का सही क्रम। तो ये इसका सही क्रम है। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी है, फिर यहाँ पर प्राइमरी आता है ना, और फिर ये आता है, तो ये इसका राइट आंसर होता है। मैंने इसका जो क्रम है वो लिखवाया भी हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे MCQ यहाँ पर क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से MCQ अपने एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। MCQ अगर डायरेक्टली नहीं मिलते हैं तो आस पड़ोस से मिलेंगे, मतलब इसके मिलते जुलते मिल सकते हैं। अगर वो नहीं मिलते हैं तो आपको मतलब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ से रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।